ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यः चन्द्रमसा विव पुनर्ददता घनता जानता संग में मही। वह परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, दयालु, अजन्मा, नित्य पवित्र है, जिस प्रभु ने हमें और आपको मानव का सुंदर शरीर देकर के इस संसार में भेजा है। हम कभी चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, आखिर परमात्मा ने हमें इस संसार में इस चोले को देकर के क्यों भेजा है। हम हर समय अभिमान में बैठे रहते हैं। मैंने एक सज्जन से पूछा कि भाई, परमात्मा ने हमें मानव का सुंदर शरीर देकर के इस संसार में भेजा है, आप परमात्मा का चिंतन क्यों नहीं करते, प्रभु का सुमिरन क्यों नहीं करते, आप हर समय अभिमान में क्यों रहते हो। वह सज्जन बोले कि प्यारे मित्र, मैं सबसे बड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, ज्येष्ठ हूं, सुंदर हूं देखने में, मैं खाता भी बहुत बढ़िया हूं, तरह तरह के व्यंजन अपने लिए तैयार कराता हूं, फिर मुझे अभिमान नहीं होगा तो फिर किस होगा। हमने कहा जरा विचार करके देखो। कवि कुछ कहता है, मोतियों की खुराक जब हंस को खाते देखा, मोतियों की खुराक जब हंस को खाते देखा, तो राजाओं की रसोई भी चौका ही फिरा गई। आप क्या खाना खाते हैं? हंस को देखिए, हंस तो मोती खाता है। इसने कहा जी, जब मैं चलता हूँ रोड पर तो लोग मेरी तरफ निहार, सारी जनता मेरी तरफ देखती है। जब मैं मस्त चाल को देखते हैं लोग दंग रह जाते हैं। हमने कहा जरा विचार करके देखो, हाथी मस्ताने ने दिखाई जब चाल मस्ती, हाथी मस्ताने ने दिखाई जब चाल मस्त, चाल पहलवान की लड़खड़ा करके रहेगी। अच्छे अच्छे पहलवानों की जो चाल है वो डगमगा जाती है जिस समय हाथी को कहीं जंगल में या कहीं रास्ते पर रोड पर देख लेते हैं। फिर आप कहीं की बात कर रहे हैं। इसने कहा जी, मैं बहादुर बहुत हूँ, मेरी ताकत का हर समय चारों तरफ चर्चा रहती है, सब लोग डरते हैं मेरे से। हमने कहा प्यारे मित्र, जरा विचार करके देखो, बहादुरी पर एतराया बंदा, बहादुरी पर एतराया बंदा, बन में जब शेर देखा, बहादुरी बंदे की पसीने में समा गई। हमने कहा अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब कहीं वन में शेर देख लेते हैं, घबरा जाते हैं, कहाँ चली जाती है उस समय पर आपकी पहलवानी। इसने कहा जी, मैं गाता बहुत बढ़िया हूँ, मेरी आवाज बहुत सुरीली है। हमने कहा लता जी का नाम सुना है आपने कभी? तो जी कहते हैं कि एक बार लता जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली, देखा एक पक्षी बहुत सुरीला बोल रहा था, देखने में खूबसूरत नहीं था, परंतु जिस समय उसकी आवाज लता जी के गानों में पहुंच कि लता तू काहे को अभिमान करती है। कोयल की मधुर आवाज जब सुनाई, कोयल की मधुर आवाज जब सुनी, बैठकर सोच में लता ही समा गई। तू कहीं को अभिमान करती है, तेरे से अच्छी तो एक कोयल है, कितना सुरीला बोलती है, कितना सुरीला स्वर है इसका। ये सज्जन कहने लगा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ये समय है, ये आपकी आयु है परमात्मा की भक्ति करने की। इसने कहा जी, परमात्मा की भक्ति यदि हम करेंगे तो फिर अब करेंगे तो फिर बुढ़ापे में क्या करेंगे? परमात्मा की भक्ति करने का तो बुढ़ापा है समय, परमात्मा को बुढ़ापे में देखेंगे, उस समय जवानी, ये तो आनंद लेने के लिए मिलती है। हमने कहा रण, भक्ति और दान तीनों मेरे मित्र जवानी में ही होते हैं, क्योंकि दान भी वह कर सकता है जो कमा सकता है, कमाया भी धन जवानी में ही जाता है। राष्ट्र की रक्षा करनी है, वह भी जवानी में ही हो सकती है।
और प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, तब भी हम जवानी में ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां इस समय साथ दे रही हैं, बुढ़ापे में साथ नहीं देंगी। बुढ़ापे में आंख पर चढ़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। ध्यान देना, बुढ़ापे में आंख पर चढ़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े करोगे वस्त्रों में मलमूत्र त्याग, थूकते रहोगे पीकदानी में। अरे भक्ति क्या करोगे खाक, भक्ति क्या करोगे खाक, जब शक्ति ना रहेगी पास तुम्हारी, ओम ओम कहने की इस बंदवाणी में। इसलिए आठों योग कर, विषयों से योग कर ले भक्त भजन जवानी में। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ प्यारे मित्र कि भक्ति करनी है तो जवानी में ही हो सकती है, क्योंकि जब शरीर की सारी इंद्रियां हमारी नीरस हो जाएंगी, काम करना बंद कर देंगे, उस समय हम क्या भक्ति कर पाएंगे। आंखों से देखा नहीं जाएगा, कानों से सुना नहीं जाएगा, शरीर से बैठा नहीं जाएगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, हम कहीं सत्संग में भी नहीं जा सकते, फिर हम परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकते हैं। इसलिए मानव का चोला मिला है, मानव का जीवन मिला है, तो हम इसकी कीमत को समझे, इसको व्यर्थ ना गंवाएं। यदि हम मानव हैं तो हम मानवता के कार्य करें। मैं यही निवेदन कर देना चाहता हूँ आपके समक्ष में कि वेद कहता है मनोभव ए मानव तो मनुष्य बनो। यदि हम पहले से ही मनुष्य बने हुए होते तो फिर वेद आदेश ना देता हमें मानव बनने का। तो मनुष्य कौन होता है? जो मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है और विचार करके कार्य करता है। पश्यति स पशु, जो देख करके चलता है, जो विचार करके काम नहीं करता, वह पशु होता है। इसीलिए हमें परमात्मा का ध्यान नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, सुबह और शाम में। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।